नमस्कार दोस्तों अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ तो सुनी ली होगी कि न्यू दिल्ली के अंदर G20 की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में दुनिया भर के अलग अलग देशों से वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। और इसी बीच एक खबर निकल के आई है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत हुई है इस G20 की मीटिंग के अंदर। इसमें एक हम लोगों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन करा लिया है। अब देखिए, ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन कराना अपने आप में इतनी बड़ी जीत है कि जहाँ पे आज के टाइम पे वर्ल्ड मीडिया कह रही थी कि जहाँ एक तरफ अगर अमेरिका यानी कि यूएसए और रशिया अगर बैठ गए तो किसी भी एग्रीमेंट में साइन नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ये जो होती है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होती है, एक तरह से आप ऐसा मान सकते हैं कि एक कोई ऐसा फॉर्म है, एक कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और इन चीज़ों को पूरे के पूरे जो भी G20 के कंट्रीज़ हैं इनको साइन कराया जाएगा और इस चीज़ को सारे देशों को एग्री करना पड़ेगा। और ऐसे किसी भी एग्रीमेंट पे यूएसए और रशिया ये दोनों के दोनों एक साथ एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में, आप लोगों को पता होगा, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। तो इसीलिए आज के टाइम में ये जो एक तरह से डिक्लेरेशन को इम्पॉसिबल माना जा रहा था, पर ये जो डिक्लेरेशन है ये पॉसिबल हुआ है। इसको साइन किया गया है सारे देशों के द्वारा। भले ही इनके लीडर्स नहीं आए हैं पर इनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, इन्होंने इस पूरे एग्रीमेंट को साइन किया है। और इंडिया ने इतनी चालाकी से इस पूरे एग्रीमेंट को साइन कराया है कि जिसके बारे में आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ओवरऑल ये जो जीत है ये किस तरह से है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ना, ये जो डिक्लेरेशन है ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि जहाँ एक टेबल पे दो कंट्रीज यानी कि रशिया और यूएस जैसे दो कंट्रीज अगर बैठे हो ना, तो इंडिया जैसा ही एक ऐसा कंट्री है जो इन दोनों के बीच में समझौता करा सकता है। यानी किसी भी एक ऐसे एग्रीमेंट में साइन कराना जिसमें दोनों ही देशों की हामी हो, इसको सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया ही करा सकता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा था कि इंडिया भले ही G20 की मीटिंग को होस्ट कर रहा है, भले ही दुनिया भर से लीडर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन ये जो है ये एक डिक्लेरेशन को साइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए सबकी मंजूरी चाहिए होती है और सबकी मंजूरी नहीं मिलने वाली इंडिया को। तो ये है इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर। और ये जो G20 की मीटिंग है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग में अगर आप, और ये जो मीटिंग है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पिछली मीटिंग में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन सुना होगा, वो और ये सब चीज़ें सुनी होंगी, तो इस मीटिंग में आप लोगों को रशिया का मेंशन बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। ये देखिए, ये है पूरा G20 का इस बार का डॉक्यूमेंट, जिसपे सारे देशों ने यानी पूरे 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर साइन किया है। तो इसमें आप लोग ये देखिए कि रशिया का मेंशन कितनी बार किया गया है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, रशिया का मेंशन सिर्फ और सिर्फ 3 बार किया गया है, और वो भी एक ही पैराग्राफ के अंदर। आप लोग देख सकते हैं 11 पॉइंट के अंदर रशिया का मेंशन सिर्फ 3 बार किया गया है। इसके अलावा पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी रशिया का नाम नहीं है। हाँ, भले ही यहाँ पे एक तरह से न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर बात हुई थी, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बात हुई थी, पर कहीं पर भी ऑन रिटन ऑन पेपर रशिया का मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है इंडिया की पावर। और जहाँ पे रशिया का मेंशन नहीं है तो वहाँ पे भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूएस की साइड ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है, जहाँ पे इन लोगों का मानना था कि हम लोग रशिया की आलोचना करेंगे, और रशिया का कहना था अगर हमारी आलोचना हुई तो हम एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे। तो एक तरह से रशिया की आलोचना भी नहीं हुई और साइन भी हो गई। वेस्ट भी राजी और साथ ही रशिया भी राजी। और वहीं पर अगर आप यूक्रेन का वर्ड टाइप करें तो देखिए यूक्रेन का मेंशन सिर्फ और सिर्फ 5 बार किया गया है। वहीं पर अगर आप पिछली वाली समिट की बात करें इंडोनेशिया में जो हुई थी, तो उसमें करीब 40 से 45 बार यूक्रेन का मेंशन किया गया है। तो आप लोग खुद देखिए हम लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर पे कितना ज़्यादा कम फोकस किया है। वहीं पर अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो हो गया,
कोई बात नहीं कि वॉर के ऊपर मेंशन नहीं किया तो ऐसा क्या खास हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी मीटिंग ये एक ऐसी मीटिंग है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हुई है। अगर आप लोग इस प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इससे आउटकम सबसे ज़्यादा निकले हैं। पिछले 7 साल से कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है इस बार। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंडोनेशिया का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 27 मतलब एग्रीमेंट में साइन किए गए हैं। ठीक है, 27 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे हर एक कंट्री ने साइन किए हैं। ठीक है, बाकी इटली का आप लोग देखिए 36 नंबर है, 22, ठीक है, 13, 8, 12, मतलब इस तरह से आप लोगों को ये नंबर देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर आप इंडिया की बात करें तो 73 आउटकम्स निकले हैं। तो ये जो है ये है इंडिया की पावर। और अगर आप टोटल्स की बात करें तो 112। तो अब आप लोग खुद देखिए, लोग कहते हैं कि G20 की मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है। 20 कंट्री हैं तो 20 में से कहीं ना कहीं इंडिया का नंबर भी एक बार आ गया तो उसमें बड़ी बात क्या है। तो बड़ी बात है ये आउटकम। आप लोग ये आउटकम देखिए। और वहीं पे रशिया और USA एक ही डॉक्यूमेंट पे आज के इस वॉर के टाइम पे साइन कर दें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए। और दूसरी एक चीज़ देखने को मिली है कि जो G20 है, G20 को कर दिया गया है G21। देखिए ये एक हिस्टोरिकल मूव है। ठीक है, इस मूव को आज के टाइम पे इंडिया ने कवर किया है। मतलब इन द फ्यूचर जब कभी बात की जाएगी कि किस समिट में G20 है जो G21 बना है तो वहाँ पे इंडिया का मेंशन होगा। मतलब इंडिया ने अपना एक नाम दर्ज करा दिया है कि इंडिया के अंदर समिट हुई थी, जो सालों साल G20 चला रहा था उसको G21 कर दिया गया। ठीक है, आप लोगों को G21 के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग इसे देख लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा यहाँ पे नीचे, तो आप उसको दबा के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं G21 की। अब G21 में एक अफ्रीकन यूनियन, आप लोग ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ तो उसमें आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि एक अफ्रीकन यूनियन को और ऐड किया गया है G20 के ग्रुप में। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए मैं इस वीडियो को प्ले करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ना ये देखिए, अब एस जयशंकर साहब खुद अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को इनकी चेयर तक पहुंचाने आएंगे। एक्सेलेंसी, और इस एहसान को अफ्रीका कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है इंडिया ने। देखिए इसके लिए नरेंद्र मोदी, मैं जनरली इनकी तारीफ़ करूंगा। देखिए जहाँ पे जो तारीफ़ करने का मौका होता है तो वहाँ पे एक तारीफ़ भी की जाती है, यहाँ पे आलोचना करने का मौका होता है तो वहाँ पे आलोचना भी की जाती है। यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा क्योंकि एक तरह से इन्होंने इससे पहले, मैं आज जून के महीने की बात करूँगा, अभी चल रही है सितंबर, तो जून के महीने में इन्होंने हर एक G20 के सदस्य को, हर एक G20 के मेंबर को एक प्रॉपर पर्सनल चिट्ठी लिखी थी जिसमें इन्होंने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का एक पार्ट बनाने के लिए अपील की थी। और उस अपील के बाद ही इस पूरे एक लॉन्ग डिस्कशन चला, जिसके बाद G20 को एक G21 में शामिल करने के लिए हामी भरी गई है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि अफ्रीका के लोग इसे याद रखेंगे। आप लोग इस वीडियो को और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नाउ अब इन्होंने इनकी सीट के आगे अफ्रीकन यूनियन की देखिए नेम प्लेट भी लगा दी है। तो ये जो है एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल गया है G20 का, अब G21 बन गया है। और देखिए ये जो पूरा आप लोग देखने को मिलेगा कि अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। अगर आप लोग ये मैप देखें तो यहाँ पे आप लोग देखें ऑलमोस्ट हर रीजन का आपको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। रशिया का हो, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चाहे कोई भी कंट्री हो। लेकिन आप लोग ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, यानी कि एक तरह से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया, एक इसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ अफ्रीका, जिसका एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पर इसके अलावा और भी किसी का भी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इन सब की आवाज़ बना है इंडिया। ठीक है, तो
और नरेंद्र मोदी ने तो एक पूरा अपना इनिशिएटिव चला रखा है ग्लोबल साउथ का, ग्लोबल साउथ की एक प्रॉपर वॉइस बनने का। क्योंकि ग्लोबल साउथ की अगर आप लीडर की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा लीडर निकल के आ रहा है ग्लोबल साउथ के अंदर। चाइना का आप लोग देखने को मिला, चाइना भी ग्लोबल साउथ का पार्ट है, पर चाइना एक तरह से इनकी एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी के चक्कर में ये जो है एक लीडर के रूप में उभर के नहीं आए। पर इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है आज के टाइम पे इन सब चीज़ों के लिए। और वहीं पर अगर आप लोगों ने एक चीज़ देखी हो इस पूरी की पूरी मीटिंग में, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आप भारत लिखा हुआ देख सकते हैं, ये नेम प्लेट के आगे भारत, ठीक है। और जब आप लोगों ने इनविटेशन कार्ड भी अगर आप लोगों ने देखे हो, अगर आप थोड़ा भाई फॉलो कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों को, तो आप लोगों ने देखा होगा द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ये भारत का क्या इशू है, इसको भी हम इसी चीज़ में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब कुछ लोगों का मानना है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं आज के टाइम पे कि इंडिया का जो नाम है, इंडिया का नाम इंडिया से चेंज करके भारत रखा जाएगा। तो देखिए, मैं आप लोग कह दूं कि ये जो है पूरा का पूरा एक गलत है। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है जिसमें कभी कहा गया हो कि इंडिया का नाम जो है इंडिया से हट के भारत कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये हर जगह इंडिया की जगह भारत आप लोगों को दिखा हुआ मिल रहा है, ऐसा क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया के जो है वो दोनों नाम है, भारत और इंडिया। पर आज के टाइम पे जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, लोगों ने इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। जहाँ पर भी देखो तो वहाँ इंडिया इंडिया आप लोगों को नज़र आता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर अगर आप वर्ल्ड मीडिया की बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो भारत को लोग भूल ही गए हैं। तो इस G20 मीटिंग में जहाँ पे हर कंट्री की नज़र इंडिया के ऊपर होगी, तो वहाँ पे इंडिया का मानना है कि जो भारत नाम है इसको भी कहीं ना कहीं एक स्टैंड मिलना चाहिए। जब इंडिया के दोनों नाम है तो दोनों नाम दुनिया को ज़रूर पता होने चाहिए। तो इसीलिए हर जगह आप लोगों को भारत देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया को हम लोग बिल्कुल ही छोड़ देंगे, पर हाँ, भारत जो नाम है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो एक अलग ही फील भी आता है, खैर भारत को सुनते हुए एक अलग ही प्राउड फील होता है कि हाँ, ये हमारा नाम है भारत, ठीक है। क्योंकि हमारी कल्चर से चला हुआ आ रहा है, बहुत ट्रेडिशन से। जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब एक तरह से कोई जानता भी नहीं था, उठी भी नहीं थी, तब से हमारा नाम बहुत पुराना है, ठीक है। तो इसीलिए इस नाम के साथ हम लोग एक अलग से कनेक्ट बना के चलते हैं। तो ये नाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इंडिया आज के टाइम पे इंडिया भी एक बहुत पॉपुलर नाम है, इंडिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो हम लोग इंडिया को भी नहीं छोड़ सकते। तो इंडिया के दोनों नाम है, तो दोनों नाम के ऊपर फोकस किया जा रहा है। पर आज के टाइम पे भारत जो है इसको ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जा रही है, बस इतना ही अंतर है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप लोग बात करें कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक तरह से नाम चेंज किया, तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पे। आप लोग देखिए, इंडिया जो है, भारत, खैर प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं है, ये दोनों के दोनों नाम ही पहले से ही, ठीक है। और बाकी अगर आप देखें तो टर्की ने भी अपना नाम चेंज किया, तुर्की है, ठीक है। उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड ने अपना नाम चेंज किया था, हॉलैंड का तो खैर केस अलग है, इनका तो एक रीज़न ही पूरा अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर बर्मा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है, ठीक है। श्रीलंका हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया का जो नाम है वो दोनों ही है। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि इंडिया से भारत कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों ही नाम है। तो उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा कि अब जो ये G20 है ये बन गया G21। इसमें लास्ट जो है अफ्रीकन यूनियन जो है इसको भी ऐड कर दिया गया है। एक यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है, ये दोनों यूनियन है, ठीक है ना। ये 2 यूनियन है, बाकी 19 जो है वो कंट्रीज हो गए। तो उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल क्या नई डेवलपमेंट देखने को मिली है G20 की मीटिंग के दौरान। और इन द फ्यूचर और कोई भी डेवलपमेंट होती है तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। अभी खैर G20 के ऊपर तो और भी ज़्यादा डिस्कशंस होने बाकी हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। तो अगर आप लोगों को अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।